नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके समक्ष एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ कमेंट्स बॉक्स में एक और कमेंट्स आया है, एक और समस्या आई है जिसमें एक लड़की ने ये पूछा है कि मैंने दहेज प्रथा के केस किया था, दहेज प्रथा पे केस किया था, लेकिन मेरे पापा ने मेरे से पूछे बिना उन लोगों के जो दहेज का केस था उसको खारिज करने के लिए सहमत हो गए और वो सिग्नेचर भी कर दिए। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे सिग्नेचर ज़रूरी है उस पर? तो देखिए, यहाँ जो समस्या है ये एक लड़की की है जिसने अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज का केस लगाया था। उसके पिता ने जो भी उसके घर वालों से, ससुराल वालों से बातचीत हुई होगी, तो उसके पिता ने उस सामने वाली पार्टी से समझौता कर लिया, ये कह सकते हैं, और अपनी ये सहमति दे दी कि वो केस को खारिज कर देंगे। सहमति के साथ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वकील के ज़रिए, उसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर भी कर दिए। अब लड़की का ये कहना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप फरियादी हैं, आपने आवेदन आपके नाम से न्यायालय में दिया है, तो न्यायालय में आपकी उपस्थिति भी ज़रूरी है। केस को खारिज करवाने के लिए आपकी सहमति भी ज़रूरी है। न्यायालय में आपको बयान देना होगा, आपको ये बताना होगा कि आप ये दहेज का जो आपने केस लगाया है, इसको आप क्यों खारिज करना चाहती हैं, क्यों आप इस केस को ख़त्म करना चाहती हैं। आपके पिता उस केस में अपनी सहमति देकर खारिज नहीं करवा सकते हैं, चाहे भले ही उन्होंने सिग्नेचर कर दिया हो। अब कंडीशन कुछ और हो सकती है कि आप न्यायालय में उस समय उपस्थित हो, आपके सामने ही ये सारी बातें हुई हों, तो फिर मामला अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो और आपसे पूछे बिना और इस केस को अगर खारिज करने के लिए आवेदन दिया जा रहा है, तो आप उसकी आपत्ति ले सकती हैं। आप न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी बात को कह सकती हैं कि आप इस केस को खारिज नहीं करवा सकती हैं। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप लोगों में से कोई भी अपनी समस्या को भेजें या अपनी समस्या का समाधान चाहें, तो आप 4 लाइन में अपनी समस्या लिखते हैं। कई बार कंडीशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप खारिज नहीं कर सकते, आपकी अनुमति ज़रूरी है, आपकी सहमति ज़रूरी है, आपका न्यायालय में उपस्थित होना ज़रूरी है। न्यायालय आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे पूछेगा, आप उसको बताएंगे तो ही आप खारिज कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने आपके सवाल की कंडीशन को देखते हुए बताया है। ओरिजिनल कंडीशन मुझे नहीं पता है, क्योंकि आपने पूरी डिटेल मुझे नहीं दी है कि किस आधार पर आपके पापा की उनसे सहमति हुई है। ऐसे कौन से आधार थे कि पापा के सिग्नेचर से केस खारिज हो रहा है। तो किसी भी मामले की जब तक पूरी कंडीशन पता ना हो, पूरा बेस पता ना हो, तो कहीं कुछ भी थोड़ा सा अनक्लियर हो सकता है। तो आप लोग जब भी कोई अपनी समस्या भेजें, अपने कोई सवाल भेजें, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखकर भेजिए, ताकि उसका एक सटीक और सही जवाब आपको मिल सके। कहीं पर भी आपको ये ना लगे कि मुझे गलत आंसर मिला था, क्योंकि मैं जो भी आपको विधिक सलाह देती हूँ, जो विधिक सॉल्यूशन बताती हूँ, वो आपकी जो 4 लाइन होती है ना, उस 4 लाइन में जो मुझे समझ में आता है उसके बेस पे मैं आपको बताती हूँ। तो आप जो है अगर आप और चाहते हो कि मैं इस विषय पे आपको बताऊं, तो आप मुझे थोड़ी सी डिटेल और कमेंट्स में भेज सकते हैं, या मेरा ईमेल आईडी है, आप उस पर भेज सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, फेसबुक ग्रुप भी मेरा बना हुआ है, आप उस पर भी अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लगभग सभी लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। तो
ये अगर आपके सवाल का जवाब हो गया हो, आपको वीडियो पसंद आया हो और किसी और की भी समस्या हो और उसमें भी इसको हल मिल गया हो उनको, तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक कमेंट्स करिए और जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अगले विषय में, एक अगली समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी